निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की बहाली का आदेश जारी हो गया है। 15 मार्च से सेवा में बहाल करने का आदेश हुआ। रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए गए थे आईएएस अभिषेक प्रकाश। 1 साल बाद अभिषेक प्रकाश की बहाली होगी। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, जांच जारी रहेगी, उसके बाद भी बहाली हो गई है, क्या जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है अभिषेक प्रकाश की बहाली को लेकर? बिल्कुल, आईएएस अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी में तैनात थे। उस दौरान तैनाती के दौरान उस पर आरोप लगे थे और इस मामले में पूरी कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में जो चार्जशीट गई, उस चार्जशीट को हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया, यानी कि उसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे और जो आरोप थे उसमें साक्ष्यों के अभाव में वो चार्जशीट रद्द की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में प्रक्रिया करते हुए नियुक्ति विभाग के अनुभाग 5 ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल हो गए हैं। उनकी बहाली का आदेश दे दिया गया है। इस पूरे मामले में कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ये पूरी कार्रवाई हुई है हाईकोर्ट के, और उसमें आदेश जरूर जारी हो गया है उनकी बहाली का। लेकिन अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई चल रही थी वो विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी पहले की तरह, और जो वो प्रक्रिया है उसमें साक्ष्यों को जुटाया जाएगा और वो पूरी कार्रवाई विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी जबकि तक। लेकिन आईएएस अभिषेक प्रकाश तो क्या माना जाए संकेत, क्योंकि जिस तरीके से अदालत का पूरा रुख था, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में अभिषेक प्रकाश को कोई पोस्टिंग दी जा सकती है, कहीं से अटैच किया जा सकता है या कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है? देखिए, बहुत अभी जल्दबाजी है ऐसा कहना। आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल किए गए हैं और उनकी निलंबन की जो अवधि थी वो समाप्त होने के बाद उन्हें फिर से सेवा में बहाल किया गया है। जो ये निलंबन की अवधि बाकायदा तय थी और उस दौरान तक हाईकोर्ट में चार्जशीट जो पहुंची उसमें साक्ष्यों के अभाव में रही, ये चार्जशीट रद्द कर दी गई है और 15 मार्च से सेवा में बहाल करने का आदेश दे दिया गया है। अब हालांकि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी और जाहिर सी बात है, जब ऐसे आईएएस अफसरों पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो तैनाती के मामले में जो सरकार होती है और खासकर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, तो महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती से परहेज करती है। लेकिन इतना तय है कि जो आईएएस अभिषेक प्रकाश हैं इनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। जो विभागीय कार्रवाई है वो पूर्ववत जारी रहेगी, उसी हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कांशीराम जी को भारत रत्न देने की कांग्रेस की मांग को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया। भला ये पार्टी मान्यवर श्री कांशीराम जी को कैसे उपाधि से सम्मानित कर सकती है? कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांशीराम जी के देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। उस वक्त की यूपी में सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। ये पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने में लगी हैं। कांग्रेस की दलित विरोधी सोच होने की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी है।